हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 38 में हम लाए हैं आपके लिए दो और कमांड। एक है 3D व्यूज़ और एक है व्यू पॉट्स। ये क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ लेंगे और कहाँ कहाँ पे ये हमें यूज़ आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 3D व्यूज़ की। तो होता क्या है, यू कैन क्रिएट एन इंटरेक्टिव व्यू ऑफ योर ड्राइंग इन अ करंट व्यू पॉट। तो जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट में होते हैं तो आपको उसके कई तरह से उसे दिखाई देना, मतलब देखने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसके कई सारे व्यूज़ आपको देखने होते हैं। जैसे कुछ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ होते हैं, वो आप जानते ही होंगे। टोटल जो 6 ऑर्थोग्राफिक व्यू होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू। ये टोटल 6 आपके ऑर्थोग्राफिक व्यू होते हैं। इसके अलावा 4 आइसोमेट्रिक व्यू भी होते हैं। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो ये कई सारे तरह के, यानी टोटल आपके पास 10 तरह के 3D व्यूज़ हैं जिनके द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कई तरह से देख सकते हैं। तो जब भी आपको किसी 3D ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप 3D व्यूज़ में जाएंगे। मान लीजिए आपको टॉप व्यू देखना है और टॉप पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका टॉप व्यू दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम व्यू दिखाई देने लगेगा। लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, इस तरह से सारे व्यूज़ देख सकते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अगर इनमें से कोई सेलेक्ट करते हैं तो आप जो ऑब्जेक्ट आपको 3 डायरेक्शन से दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको आइसोमेट्रिक व्यू की तरह से देख सकते हैं या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है 3D व्यूज़। तो वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, 3D व्यूज़ देख सकते हैं कौन कौन सा है। आप उस पर क्लिक करिए और जैसे टॉप लिखा रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो टॉप व्यू में हो जाएगा। या अदरवाइज़ जो भी आपको इनमें से चूज़ करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, वो उसी व्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये थे 3D व्यूज़। अब इसके बाद बात करते हैं हम व्यू पॉट्स की। व्यू पॉट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। व्यू पॉट्स, on the model tab you can split the drawing area into one or more rectangular views known as model space viewports। तो दोस्तों ऐसा है, जब भी आप आपका जैसे मॉडल स्पेस व्यू है, यानी जो ब्लैक स्क्रीन आती है, उसे कई पार्टों में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कई भागों में बांट सकते हैं उसे, जिससे आपका एक ही समय में आप कई व्यू से उसे देख सकें। जैसे आपने CCTV कैमरा देखा होगा, उसमें जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होती है वहाँ पे कई सारे कैमरास का व्यूज़ एक जगह पे दिखाई देता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग्स जो है, मॉडल लेआउट है, उसे कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 2-3 व्यूज़ आपके उसमें कर लिए, व्यू पॉट्स में कन्वर्ट कर लिए, और आप एक में टॉप व्यू देखना चाहते हैं, एक में फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं, एक में आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको उसमें मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ मॉडल स्पेस व्यू पॉट्स। तो ये किस तरह से यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं। विद मॉडल स्पेस व्यू पॉट्स यू कैन डू द फॉलोइंग। क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। पैन, जूम, सेट, स्नैप, ग्रिड एंड UCS आइकन, मॉडल्स, रीस्टोर, नेम व्यूज। तो ये सारी चीज़ एक हम जो भी व्यू पॉट्स हैं सभी में अलग अलग आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। पेन, जूम, सेट, स्नैप, ग्रिड एंड UCS आइकन सभी में अलग अलग रिस्टोर कर सकते हैं और नेम्ड व्यू को रिस्टोर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सेव यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिएंटेशन विद इंडिविजुअल व्यू पॉट्स। तो ये भी आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिएंटेशन को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा है ड्रॉ फ्रॉम वन व्यू पॉट टू अनदर व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ कमांड।
तो यहाँ पे जब भी आप व्यू पोर्ट में जाते हैं तो दूसरे व्यू पोर्ट में एग्जीक्यूट कमांड हो जाती है, यानी आप किसी एक व्यू पोर्ट में जब कोई काम करते हैं तो वो दूसरे व्यू पोर्ट में भी उसका असर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, उसे आप कई तरह से देख रहे हैं, इस वजह से। आगे देखते हैं द नेम अ व्यू पोर्ट अरेंजमेंट सो दैट यू कैन reuse it on the model tab और insert it on a layout tab। तो ये आप मॉडल लेआउट टैब या लेआउट टैब दोनों में ही इंसर्ट करवा सकते हैं, जिस भी तरह से चाहें। तो इस तरह से आप अपनी ही स्क्रीन को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और आपके 3D मॉडल को कई तरीके से देख सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो 3D व्यूज़ एंड एक व्यू पोर्ट। तो लेक्चर नंबर 38 में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।